हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। आपके क्रश की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके क्रश आपके लिए, इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। देखिए क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के क्रश, उनके बारे में क्या सोचते हैं। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। एम्प्रेस, बैलेंस्ड का कार्ड, टेम्परेंस आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ये कार्ड्स थोड़े मैं इधर खसका देती हूँ। और फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द सन और टेन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या सोचते हैं आपके क्रश आपके बारे में। सबसे पहली बात तो ये है, आपके क्रश को आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और फैमिली बनाने वाले इंसान लगते हो, जिससे डेफिनेटली पक्का 100% मैरिज की जा सकती है। मैरिज मटेरियल जिसको कहते हैं वो समझते हैं। हालांकि ये शब्द मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मटेरियल थोड़ी होता है कोई इंसान, लेकिन जो अंग्रेजी भाषा है वो विद्वानों ने बनाई है, ठीक है ना। मतलब अब हिंदी में यही बोलूँगी कि आपको विवाह करने योग्य व्यक्ति मेल या फीमेल ये समझते हैं। आपके क्रश की भावनाएं ये हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान हैं और बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हैं। आपके क्रश ये भी जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर भले ही बहुत ज़्यादा भावनाएं हों, लेकिन जहां आप समाज में दूसरों से डील करते हैं वहाँ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज है और बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड आप इनको लगते हैं। और इनको ये भी लगता है कि किसी भी फेक पर्सन को आप अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। कारण ये है, आपके क्रश ये जानते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप इनको बहुत परखेंगे ज़िंदगी में दोबारा लाने के लिए। ये हो सकता है ये आपके एक्स हों जिनका आप पे अब क्रश हो, और जिनके मामले में ऐसा नहीं है उनके लिए ये बात है कि इनको लगता है कि आप किसी दुविधा से गुजरे हैं, परेशानी से गुजरे हैं, आपको संदेह की समस्या है और आप दूसरों पर डाउट करते हैं, और ये आपके अनुभव से आया है। यहाँ पर आप खुद पर भी थोड़ा सा डाउट करते हैं कि कहीं मुझसे गलत ना हो जाए, इसलिए स्टक महसूस करते हैं। इनको आपसे भावनात्मक जुड़ाव भी है, रिश्ते में आने की इच्छा है, चाहे हालात आपके कैसे भी हों, चाहे दोनों के हालात बिगड़ गए हों, पर आपसे जुड़ा अतीत इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। अतीत से कुछ जुड़ा हुआ यहाँ पर बार बार आ रहा है इस इंसान के साथ। रिश्ते में मेहनत करने की सोच इनके अंदर आती है, लेकिन बीच में कोई विवाद भी यहाँ पर दिखता है, इसलिए इन्होंने अपनी बातें, अपने सीक्रेट्स शेयर करना सब बंद कर दिया था, केवल अपना अपना देखने लगे थे। ये कंफ्यूज हैं क्योंकि एक वक्त में केवल आपका ख्याल और दूसरी तरफ इनको दूसरी चीज़ों को भी डील करना है। तो ये सोचते हैं कि आपको भी पॉज चाहिए, इनको भी पॉज चाहिए। पर आपके क्रश को ये भी लगता है कि आपके पास जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। भले वो कैरियर हो, मनी हो, फाइनेंस हो, अच्छा जीवन हो, अच्छा जीवन साथी हो, आपको कोई और भी मिल सकता है। आप दूसरी चीज़ों को देख रहे हैं, आपका ध्यान लव और रिश्तों पर नहीं है। आपके क्रश को ये भी लगता है कि आपके मन में कोई भाव भी उठे तो भी, चूँकि आपको या तो इनके द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आपको स्ट्रगल करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है,
या ये पथ आपने खुद चूज़ किया है। इसलिए आप अपनी निजी ज़िंदगी में किसी के पालन पोषण में व्यस्त हैं, इसलिए आप कोई नई झंझट, कोई नई घंटी अपने गले में नहीं बांधना चाहते। इसलिए डिटैच दिखते हैं आप अपने क्रश को। आपके क्रश को लगता है अगर आप इनके जीवन में आ जाएँ तो इनका सूरजमुखी का फूल खिल जाएगा, जीवन में सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी है कि आप जो भगोड़े लोग होते हैं, जो भाग जाते हैं, उनको अच्छी तरह से डील कर चुके हैं पास्ट में, ठीक है? तो आपको बिल्कुल शौक नहीं है किसी को अपनी ज़िंदगी में लाकर अपना समय ख़राब करने का। इस तरह की वाइब्रेशन आप अपने क्रश को देते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है किसी के ऊपर। यहाँ पर फॉर सम ऑफ यू गाइस ऐसा भी है कि आपके क्रश को पास्ट में ख़राब अनुभव हुए हैं किसी के साथ, और वो व्यक्ति आपके जो अभी वर्तमान में जो आपके क्रश हैं उनके साथ बुरा बर्ताव करके भाग गया या भाग गई छोड़ के, धोखा देके। इसलिए आपके क्रश को लगता है कि आपसे रिश्ता ये बढ़ा तो लें, पर कहीं आप इनको वही ट्रॉमा दोबारा ना दे दें। तो आपके क्रश भी सेल्फ डाउट में यहाँ पर आते हैं। ये दो तरफ़ा बात भी हो सकती है। यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि पैसे की ज़रूरत या लालसा में आपसे दूर चला गया कोई व्यक्ति वर्तमान में आप पर क्रश कर रहा है, और आज इनको कुछ भी भूला नहीं जाता। भले आपके सामने कुछ बताते नहीं, आते नहीं आपके सामने, लेकिन आपके लिए फीलिंग्स और इच्छा है। इनकी झोली में डिवाइन ने केवल एक ही चीज़ डाल रखी है, वो इंतज़ार करना, और आपकी झोली में डिवाइन ने 9 ऑफ पेंटिकल डाल रखे हैं। एक ऐसे इंसान जिसको खुद पर काम करना पसंद है। तो आपके क्रश को लगता है कि आपको इनमें कोई रुचि नहीं है, खुद पर काम करने में आप ज़्यादा बिजी हैं, खुद से आप इनकी तरफ नहीं जाएंगे, इनको ये बात पक्का पता है। आप अपनी किसी भी कमज़ोरी को उजागर नहीं करना चाहते। तो आपके क्रश को लगता है कि इनको कभी भी आना है तो इनको ही पहल करनी होगी। लेकिन ये पहल करते हैं तो इनको लगता है कि आप अभी भी अपने दुखों से उबरे नहीं हैं, और आपको हो सकता है कि आपका मूड स्विंग्स हो जाए और आप कुछ उल्टा सीधा जवाब दे दें। आपके क्रश को आप हाई प्रीस्टिस लगते हो, जिसके पास ज्ञान है, उच्च शिक्षा है, और एक इंट्यूशन पावर है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि कौन सा ऐसा काम ये करें जिससे आपके मन को ये जम जाए या जच जाए। पर आप इतनी आसानी से किसी को भी ज़िंदगी में लाने वाले इंसान अब नहीं हो। आपके क्रश को लगता है कि आप थोड़े स्टबन हो पहल करने में, और यहीं दूसरी तरफ आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने पहल की तो बहुत झुक कर रहना पड़ेगा, कमज़ोर पड़ना पड़ेगा, कि देखो तुमने ही शुरुआत की थी। अक्सर ये प्रेम जो है ना, इसी टाइप का होता है आजकल, कि किसी ने किसी को बोला पहले, तो जब रिश्ते ख़राब होते ना तो बोलते अरे तुम ही तो आए थे पहले, मतलब कुछ भी ऐसा। तो इसलिए आप ये छिचले टाइप के ना तो एफर्ट्स डालते हैं, ना आपको इनमें इंटरेस्ट है। तो आपके क्रश को लगता है कि थोड़ा सा अलग टाइप का आपका नेचर है। वेटिंग मोड पर हैं, चुप आपने भी करा दिया है, और इनको आपकी पर्सनालिटी से भी लगता है कि चुप रहना ही ठीक है। रिश्ते को आपने बहुत निभाने का सोचा है। पास्ट के पर्सन जहाँ पर आपके क्रश हैं, इस इंसान को सच्चा माना, तो ये जो रिश्ता है ये क्यों छूटा? ये इसलिए छूटा कि ये व्यक्ति जहाँ रहता है या रहती हैं वहाँ कभी भी संतुष्ट और खुश नहीं रहती। इनको दूसरी जगह हरियाली दिखाई देती है, ठीक है। फिर बाद में जिस चीज़ को, जिस इंसान को, जिस घर को आप छोड़ चुके, वो चीज़ फिर हरा भरा दिखाई देने लगती है। मतलब ये आगे भी बढ़ जाते हैं और एक टांग जो है पीछे भी रखना चाहते हैं। तो ऐसा है कि ये सब करने के बाद ये इंसान बुरे वचन भी बोलता है, लेकिन आपने ये कहा है कि तुम ना एक नाव पे रखो पैर, 10 पे नाव रखो पैर, मुझे कोई मतलब नहीं। इनमें से जितनी भी तुम्हारी नाव हैं, इनमें से एक भी मैं बनने को तैयार नहीं हूँ, ठीक है ना। आप अपनी नावों में प्रसन्नचित्त होकर यात्रा करें, ठीक है ना।
मैं तुम्हारे झमेले में, इस बकवास में शामिल नहीं हूँ। जहाँ पर कोई नया व्यक्ति क्रश है आपका, वहाँ पर आपका ऐसा है कि जब तक तुम्हारा असली रूप में ना देख लूँ, ठीक है, इस रिश्ते में कोई इमोशंस मेरे को डालना ही नहीं है। तो बिल्कुल डिटैच्ड आप अपने क्रश को यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपको आपके क्रश ऐसे देखते हैं कि लाइफ में कुछ चीज़ की कमी नहीं है, फुलफिलमेंट है, अच्छे माता या पिता हो आप, ठीक है, बुद्धि है, ज्ञान है, पैसा है, सब कुछ है, तो इनको आप क्यों चुनोगे? तो ये सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। इधर आपकी हालत ऐसी है कि आप पास्ट के ट्रॉमा की वजह से सेल्फ डाउट में हो, सेल्फ डाउट भी है आपके पास और जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसा लगता है कि देखिए, जो बात आ रही है मैं बता रही हूँ, कोई सिंगल पेरेंट है यहाँ पर, मेल भी हो सकते हैं आप, सिंगल फादर है, तो आपको ऐसा लगता है जिसका बच्चा मैं गले में घंटी की तरह टांग के घूम रहा हूँ, है ना, घूम रही हूँ, दिन रात जिम्मेदारी निभा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, जिसका है वो तो कभी जो है वो इसको कभी पूछता भी नहीं है, पूछती भी नहीं है, ना जो है कोई जिम्मेदारी निभाना है, ठीक है। तो जो ये बाहरी लोग जो दावा करते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं और हम सब कुछ देख लेंगे, ये किस खेत की मूली है? जिसका है वो तो देख नहीं रहा है, ठीक है। ये आए बड़े दावे दावे करने वाले, तो आप कहते हैं हटो उधर, फालतू बात मत करो। तो बहुत तेज नेचर है आपका, बहुत तेज। तो लोग जो है आपके गुणों से प्रभावित होकर आपके ऊपर क्रश तो कर लेते हैं, फिर ये ना शांति भी बढ़ जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं फिर ये, ठीक है। ये देख लेते हैं कि गलत जगह गलत एनर्जी से चिपकने की कोशिश, मतलब इनकी एनर्जी गलत है, मिसमैच हो रहा है, ठीक है। आपको जो पर्सनालिटी चाहिए वो बिल्कुल प्योर हार्टेड, एक अलग ही इंसान आपको चाहिए, जो कि इस दुनिया में कपट वाली जगह पे थोड़ा सा मिलना कठिन है, और इसलिए ये पीछे भी हट जाते हैं और आप हटा भी देते हैं, दोनों बातें हैं। तो आपके क्रश को ऐसा लगता है कि ये आपके उस लेवल पे उस तरह से सक्षम नहीं है जो कि आप डिज़र्व करते हो, आपका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है। तो भाई हरियाली के सपने तो कोई भी देख सकता है ना। अब मैं सपने देख लूँ कि मैं मतलब किसी बहुत विख्यात हीरो से रिलेशनशिप में आ जाऊँ, हैं, रणवीर सिंह से रिलेशन में आ जाऊँ, फलाने से आ जाऊँ, ठिकाने में आ जाऊँ, तो सपने जो है देखने में कोई मनाही थोड़ी है। आपका दिमाग है भाई, ऊंचे से ऊंचे उत्कृष्ट श्रेणी के सपने देखो, पर यथार्थ में आप उस योग्य हो क्या? सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको यथार्थ में, सपने तो कुछ भी आते हैं कि हम हाथी पे बैठ के हवा में उड़ रहे थे, ठीक है ना, और हम ऐसे आसमान बड़े बड़े डग भर रहे थे। मेरे को बचपन में सपने आते थे कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, इसे वो क्रिश पिक्चर में जो वो क्रिश जो है ना, वो चट्टानों पे कूदता है ना, ऐसे मेरे को सपने आते थे कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। तो सपने में कुछ भी है वही देख, फालतू। तो कुछ लोग जो है आप पे क्रश करते हैं उनकी हैसियत नहीं है आपको वो सब फुलफिलमेंट देने की जो आप डिज़र्व करते हैं, और ये बात आप जानते हैं। तो एक विशेष व्यक्ति जिसका आपके ऊपर क्रश है, ये आपके पड़ोस में रहता है। एक और व्यक्ति जिसका आपके ऊपर क्रश है, ये आपके वर्क प्लेस पर है। और एक और व्यक्ति जिसका आपके ऊपर क्रश है, ये आपसे उम्र में बड़ा है और ये आपके पास्ट की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। एज डिफरेंस कुछ है यहाँ पर, या कल्चरल डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, ये 3 तरह के लोग आए हैं, इनका आपके ऊपर क्रश है, लेकिन एक संदेह की, एक डाउट की समस्या यहाँ पर है, एक व्यस्तता की बात यहाँ पर निश्चित रूप से है। तो ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ये आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।